2-4 शो किए हमने वैसे तो, लेकिन जो पहला शो था उसमें भी कहीं ना कहीं हल्का सा हमने सारे मामले को डिस्कस किया था, और आपने कहा था कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लगता तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। क्या कहेंगे? और बिलखसूस फिर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन को हेड ऑन हो रहे हैं, एतराज़ ये किया जा रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव गुफ्तगू जिस तरह की फरमा रहे हैं वो होनी नहीं चाहिए। फिर ये है कि वो हुकूमत में है, हुकूमत हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, भला का हौसला दिखाती है, बट यहाँ तो हौसले की बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। क्या वजूहत है? परेशानी हकीकतन है या जो क्लेम कर रहे हैं कि नंबर्स गेम उनको फेवर कर रही है बट उन्होंने अपोजिशन को लताड़ना है? बड़े अफसोस का मकाम है इफ्तिखार साहब, जो ज़बान और जो लबो लहजा इख्तियार किया गया है। आम आदमी को शायद जो पीटीआई के जो नौजवान जवान वर्कर्स हैं, इनके चाहने वाले हैं वज़ीर आज़म के, उनको तो बड़ी खुशी होती होगी, इसको बड़े महजूज़ होते हैं, जो डाकू और चूहे और पलंदा और पता नहीं क्या क्या शोबदाबाज। मैं हैरान हुई इनको, ये इनकी वोकैबुलरी जो है कहाँ से नई नई रोज़ाना ला रहे हैं, और वज़ीर आज़म को याद भी रह जाती है। उनकी यादाश्त को इतनी बाज़ मामलात में कोई अच्छी नहीं है, लेकिन सियासी अमूर के एडवाइज़र शहबाज गिल हैं सर उनके, नहीं उनके अलावा भी बहुत सारे हैं। जी जी, वो शहबाज गिल बदनाम ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, लेकिन वैसे तो मजमूई कोई इसका अच्छा तासुर नहीं है। वज़ीर आज़म का जो ओहदा है वो मुतकाज़ी होता है बहुत नपी तुली बात करने का शाइस्तगी के साथ, और बिलाशुबा इसमें वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है इज़ पुशिंग इट अ लिटिल टू मच। बाकी प्रेशर में हैं या वो जो सियासी टेम्परेचर है वो बढ़ाना चाहते हैं अपोजिशन को के ख़िलाफ़। उन्हें बड़ा एक एग्रेसिव जो पोस्चरिंग की है, उसका मकसद शायद ये है कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी अपने उनके जो वोटर्स हैं जिसको कोर वोटर्स कहते हैं, उनको वो मुतहर्रिक रखना चाहते हैं, और इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिस पे बहुत लोग खुश हो रहे हैं। उनका अपना हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ये लबो लहजा वज़ीर आज़म को नहीं इख्तियार करना चाहिए। लेकिन ताहिर खान साहब, जो इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि शायद वो अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक रखना चाह रहे हैं, ये जो एंटी करप्शन नैरेटिव है उनका बड़ा पुराना है, जब से आए, बल्कि कंटेनर पे थे तो उन्होंने कहा इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही करप्शन है। और आज भी जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने तबाही के दहाने पे पहुंचाया है, 3.5 बरस पौने 4 साल होने को हैं, अगर किसी एक को भी सज़ा नहीं मिल पाई या इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वाकई ये लूटर्स हैं, यही इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की तकरीरें वर्कर्स को मुतमईन कर पाएंगी और साथ में अपोजिशन को भी दीवार से लगाने में मददगार साबित होंगी? मेरी नज़र में जो दीर का जलसा था जी, उसमें जब वज़ीर आज़म जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, 9 मरतबा डीज़ल का इस्तेमाल किया और ज़िक्र हुआ अभी दीगर अल्फाज का। हालांकि तो चीफ ने कह भी रहते कि उन्होंने मना किया कि हाँ, ये ख़ुद उसने कहा। तो आप हुजूम का जो जितने भी वहाँ लोग थे उसका रिस्पांस उतना नहीं था जितने के लोग थे, क्योंकि आम, और फिर दीर भी है, दीर का एक अपना स्टाइल है, वो है। हाँ, उनके जो जज्बाती कारकुन हैं बिल्कुल उसका जवाब था, वो खुश हो रहे थे, क्लेम कर रहे थे। लेकिन इन चीज़ों को अगर हम एक साइड पे रखें तो वज़ीर आज़म की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो बहुत बड़ी है। पूरे पार्लियामेंट का वो मुंतखब लीडर है, कायद-ए-ऐवान है। फिर दुनिया जो है आपको अपने और अपने लीडर को फिर लोग देखते हैं कि कैसा है, लोग तब्दील होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ उसको यानी इंडोर्स करें, ये वाली सोच भी नहीं। ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म है सब कुछ, फिर आपके उसको दुनिया भी देखती है कि वो कि फिर असल में यही वाला अगर चलता रहा तो वो जो एक इमरान खान साहब के लिए सिर्फ एक और भी एक मसला है कि जब मैं इंसाफ की बात करूँ, रियासत मदीना की बात करूँ, अखलाकियात की बात करूँ, और करना भी चाहिए, तो उसके साथ अगर फिर अल्फाज ऐसे हो तो फिर मेरे ख्याल में एक गलत चीज़ का आप बुनियाद रख रहे हैं। वहाँ से गालियाँ, एग्जाम्पल इतनी बड़ी आप दे रहे हैं और साथ गुफ्तगू जो फरमा रहे हैं वो उसके साथ मेल नहीं खा रहा। आम लोग उसको पसंद नहीं करते, आम लोग उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। खुद अगर कोई गाली भी दे, लेकिन लीडर को नहीं कहेंगे कि उनका लीडर, सदर, अमीर जो भी है वो उस तरह ना हो। फिर और सिर्फ इमरान खान की गुनाह नहीं है, दूसरी साइड से भी अब बिलावल भुट्टो साहब बार बार इमरान खान के वालिद का जिक्र करता है
करप्शन में निकाले गए। अब चलो एक बंदा जिंदा है तो आप कर ले किसी के खिलाफ, लेकिन वालिद का क्या काम है? सही, इमरान खान साहब की सियासत से उसके वालिद का क्या, और वालिद कब फोत हुए हैं? तो मेरे ख्याल में सिर्फ हाँ, वो आपने सही कहा कि जब आप इक़्तिदार में हैं, जब आप वज़ीर आज़म हैं, जब आप वज़ीर है, तो अपोजिशन तो वैसे भी हमारी जो रिवायत है कि थोड़ी सी सख्त अल्फाज हो वो, लेकिन वज़ीर आज़म से फिर लोग तवक्को करेंगे, और फिर दीगर लीडर्स को भी कम से कम फैमिलीज को बिल्कुल उनको तो आप बिल्कुल दूर रखें ना, उनकी ज़ात और कंडक्ट तक रहना चाहिए। असल में प्रॉब्लम ये है कि बिलावल ने इमरान खान के वालिद का जिक्र तो किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो एनोलॉजी है ये गलत है, क्योंकि बिलावल के वालिद अभी भी सियासत में हैं, अमली सियासत में अभी भी जोड़ तोड़ में वो सदर रह चुके हैं, जबकि इमरान खान के वालिद का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं सियासत से। लिहाजा ये खामखा गैर जरूरी तौर पे एक मामले को उनके खातून अव्वल के बारे में जिक्र करना, उनकी बहन के बारे में जिक्र करना, देखिए जो लोग सियासत में नहीं हैं बिल्कुल ऐसे उनके बारे में इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ काफी गुमराहकुन है। लेकिन आपको इम्तियाज साहब लगता नहीं है कि पहली पार्लियामान है, पहले प्राइम मिनिस्टर है, पहली हुक्मरान जमात है? माजी में हमने देखा कि जब भी पोलिटिकल क्राइसिस आए हैं तो जो हुक्मरान जमात है वो फायर फाइटिंग करती है, गोया कि आग को बुझाने की कोशिश करती है। आपको यहाँ नहीं लग रहा कि खुद आग के शोले भड़काने में हुकूमत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के चले रही है? नहीं, बिल्कुल, वो तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारा उसका अपना उसमें कंट्रीब्यूशन है, बल्कि मैंने एक ट्वीट भी इसी हवाले से किया कि आपका असल इम्तिहान या आपकी किस्मत का फैसला तो पार्लियामान ने करना है, और आप निकल पड़े हैं जल्द से जुलूस करने के लिए, तो इसकी मंतक क्या है? तो वो उसके कई चाहने वाले हैं उनके, उन्होंने कोई उनको ये बात अच्छी नहीं लगी है, लेकिन हमें ये खारिज इम्कान नहीं करार देना चाहिए कि उन्हें ये लगता है कि टाइम अब आ गया है कि कतई नज़र इसके तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या होता है, नए इलेक्शन में चले जाएं 5-6-7 महीने के अंदर, उसके लिए उन्होंने अपना एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो तहरीक एतमाद को कामयाब करने के लिए स्ट्रेटजी अपोजिशन की है, आपको क्या लगता है? वो लोग के जो कह तो ये रहे हैं कि वो फेयर प्ले पे यकीन करते हैं, वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, वो अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, बट जो रास्ता अख्तियार किया गया आपको लगता है कि बड़ा ठीक रास्ता है? क्योंकि वो लोग के जो अगेन डिसेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से तहरीक इंसाफ पे होते हुए, आज तक गुमनाम है, उन लोगों के बारे में पता तो नहीं है। तो ये ट्रेंड जो हम सेट कर रहे हैं, अगरचे माजी में भी ऐसा रहा है, ठीक लगता है आपको? नहीं, लेकिन वो तो कभी कभी एक ज़रूरत होती है कि कुछ चीज़ें आपने वो जो पते खेलने वाली बात होती है तो वो कर नहीं सकते, लेकिन 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 ज़रूर इनकी जो अपनी इंटेलिजेंस होगी सिविलियन, उनको पता होगा कि कौन कहाँ पे है, ऐसी भी कोई बात लेकिन हम जो बात कर रहे हैं सियासत के सीने में वो कहते हैं ना दिल होता है और ना फिर वहाँ पे अखलाकियात होती हैं। अखलाकियात तो होनी चाहिए, नहीं औताक में अखलाकियात होनी चाहिए। और ये जो गालियों का सिलसिला शुरू तेज हो गया ना, गालियाँ तो पहले भी होती रही है, ये वो दबाव है जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि कुछ थोड़ा सा नफसियाती दबाव हुकूमत पर है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इत्मीनान है। अब फजल रहमान साहब ने सही बात की है, मतलब है कि फजल रहमान साहब जब बोल रहे थे इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के मुलाकात के बाद, तो उसने कहा कि मुमकिन है कि हम नाकाम हो जाएं, लेकिन साथ ये कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। उनका बाद में उनके इत्मीनान को तो सिर्फ 2 सेकंड में खत्म करते फिर इम्तियाज साहब, ये जो वज़ीर आज़म साहब दीर गए थे जुमे वाले दिन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुबह सुबह एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी रिटन तहरीरी तौर पे, और उसमें रूल्स का हवाला भी दिया था कि जिस पे पाबंदी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर एक कानून है, तो मैं अगर इंसाफ की बात करूं तकरीर में और कानून की बात करूं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर एक आपको रिमाइंड भी करवाया उसी दिन, और ये इस तरह से पहले भी एक जलसे में गए थे, अगर वज़ीर आज़म, वज़रा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी पार्टी का अगर हम कानून का बिल्कुल, उसने मुझे कहा कि ना जाएं और मैं जाता हूं, तो कानून की वो जो पासदारी वाली बात है वो फिर कहाँ हमें सोचना पड़ेगा। मैं इक़्तिदार में हूँ, मैं इक़्तिदार में ना हूँ, आज हूँ, कल नहीं हूँ, परसों फिर हूँगा, लेकिन इदारे तो होंगे ना, इदारे तो रहेंगे यकीनन। और वो प्राइम मिनिस्टर के जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का बार बार वो कह रहे कि मैं बाहर पड़ा हूँ, मैंने देखी है, आज भी जुमे वाला दिन भी कहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है फिर यकीनी तौर पर कानून की पासदारी, उस पर अमल दरामद अगर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा और उनके रफका नहीं करेंगे, तो बाकी यही तो मसला है, यही मैसेज होगा कि फिर यकीनी तौर पर इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं।